दोस्तों, भारत की सियासत में इन दिनों दो नाम चर्चा में हैं, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर। भले ही दोनों की राहें अलग हो, मगर मकसद एक ही नजर आता है, अपनी अपनी पार्टी को देश की सियासत में एक मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित करना। बता दें कि केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात में नई जमीन तलाश रहे हैं, तो प्रशांत किशोर बिहार में अपनी जनसुराज पार्टी के जरिए सियासी ताकत जुटाने में जुटे हैं। दोनों का दावा है कि वो जनता के लिए बदलाव लाएंगे और इस दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता, खास के तब जब दोनों ने हाल ही के उपचुनावों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया हो। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल, जिन्हें अभी दिल्ली का आम आदमी कहा जाता था, अब राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में है। दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद आपको बड़ा झटका लगा। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आप सिर्फ 22 सीटों पे सिमट गई, जबकि बीजेपी ने 48 सीटें जीत के 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता हासिल की है। इस हार ने केजरीवाल के सामने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या उनका दिल्ली मॉडल अब पुराना पड़ गया है। लेकिन केजरीवाल ने हार नहीं मानी। दिल्ली की हार के बाद उन्होंने गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों पे फोकस बढ़ाया। खासतौर पे गुजरात में आपने हाल ही में विसावदर उपचुनाव में जीत हासिल की। ये जीत इसलिए अहम है क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी पिछले 30 सालों से गुजरात में सत्ता में है और इस दौरान उसने अपने संगठन और रणनीति को अजेय बना लिया है। फिर भी आपके उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने विसावदर में बीजेपी के किरीट पटेल को 17,581 वोटों से हरा के सबको चौंका दिया। आपको बता दें कि केजरीवाल ने इस जीत को गुजरात की जनता का संदेश बताया और अहमदाबाद में एक रैली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं। 30 साल के शासन में बीजेपी ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। सूरत जैसे शहर पानी में डूब रहे हैं, किसान परेशान हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। जनता अब आपको विकल्प के तौर पे देख रही है। वहीं केजरीवाल की रणनीति साफ है, वो बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुशासन का मुद्दा उठा के जनता के बीच अपनी जगह बनाना चाहते हैं। गुजरात में आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में 13% वोट हासिल किए और 5 सीटें जीती। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था क्योंकि आपने ज्यादातर वोट कांग्रेस के हिस्से से ही काटे। लेकिन सवाल ये है कि क्या केजरीवाल गुजरात में बीजेपी को वाकई टक्कर दे पाएंगे। जानकारों का मानना है कि आपकी जीत विसावदर जैसे उपचुनावों में तो हो सकती है, लेकिन पूरे राज्य में बीजेपी को हारना आसान नहीं है। बीजेपी का संगठन, उसकी रणनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात से गहरा नाता उसे अब भी मजबूत बनाता है। फिर भी केजरीवाल की सक्रियता और उनकी मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा जैसी योजनाओं का जो है प्रचार गुजरात की जनता को लुभा रही है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, जिन्हें कभी सियासी रणनीतिकार के तौर पे जाना जाता था, अब खुद एक नेता बनके बिहार की सियासत में कूद पड़े हैं। उनकी जनसुराज पार्टी ने 2024 के बिहार उपचुनाव में 4 सीटों पे 10% वोट हासिल किए। ये किसी नई पार्टी के लिए छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार में उनकी पार्टी न सिर्फ अभी 243 सीटों पर लड़ेगी, बल्कि सरकार भी बनाएगी। और उन्होंने नीतीश कुमार की जेडीयू को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें कहा गया कि अगर जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें जीत लेती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ये दावा उनके आत्मविश्वास को दिखाता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि वो बिहार की सियासत को पूरी तरह से बदलने की कोशिश में है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की रणनीति बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार को निशाना बनाती है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की जेडीयू का बीजेपी में विलय होने वाला है और बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। जनसुराज पार्टी स्वर्ण, कुर्मी और दलित वोटों पे फोकस कर रही है, जो बीजेपी और जेडीयू के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। साथ ही अगर जनसुराज मुस्लिम और युवा वोटरों में सेंध लगा पाती है तो ये राजद और महागठबंधन के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। प्रशांत किशोर की ताकत उनकी रणनीति और जमीनी स्तर पे काम करने की क्षमता में, और उन्होंने बिहार में लंबे समय तक जनसुराज अभियान चलाया है, जिसमें स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को उठाया गया है। उनकी सभाओं में युवाओं और महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जो ये दिखाता है कि उनकी बात लोगों तक पहुंच रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल और प्रशांत किशोर में एक बड़ी समानता है। दोनों ही गठबंधन से दूरी बना के अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पे चल रहे हैं। आपने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पे अकेले लड़ने का ऐलान किया। इसी तरह जनसुराज में भी बिहार में किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। दोनों नेताओं का मानना है कि गठबंधन उनकी स्वतंत्र छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। केजरीवाल ने हाल ही में अहमदाबाद में कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अब हमारा किसी से गठबंधन नहीं है। गुजरात के विसावदर उपचुनाव में कांग्रेस ने हमारे खिलाफ उम्मीदवार उतारा, जो बीजेपी की मदद के लिए था। ये बयान उनके गठबंधन विरोधी रुख को साफ करता है।
आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भी गठबंधन से दूरी बनाए हुए हैं। उनकी रणनीति साफ है, जनता के बीच सीधा संवाद और जमीनी मुद्दों पे फोकस। दोनों ही नेता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और खराब बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल और प्रशांत किशोर दोनों ही बीजेपी को अपने निशाने पे रखते हैं। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ने गुजरात को बर्बाद कर दिया, सूरत में बाढ़, किसानों की बदहाली और युवाओं की बेरोजगारी जैसे मुद्दों को वो जोर शोर से उठा रहे हैं। साथ ही वो बीजेपी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। गुजरात में आप नेता चेतर वसावा की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने बीजेपी की गुंडागर्दी बताया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भी बीजेपी को बिहार में घेर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार ने बिहार को विकास के मामले में पीछे धकेल दिया है। स्कूल, अस्पताल और सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर वो अपने अभियान पे मुख्य मुद्दा उसको बना रहे हैं। साथ ही दोस्तों उन्होंने बीजेपी पे जेडीयू को खत्म करने का आरोप लगाया, जिससे बिहार की जनता में गुस्सा भड़क सकता है। केजरीवाल और प्रशांत किशोर के सामने कई चुनौतियां हैं। केजरीवाल के लिए गुजरात में बीजेपी का मजबूत संगठन और कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ना आसान नहीं होगा। विसावदर की जीत भले ही उत्साहजनक हो, लेकिन पूरे गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हारना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही दिल्ली में हार और शराब घोटाले जैसे विवादों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। प्रशांत किशोर के सामने भी बिहार में जेडीयू, बीजेपी और राजद जैसे दिग्गजों की चुनौती है। उनकी पार्टी नई है और संगठन के मामले में अभी उसे समय चाहिए। 10% वोट भले ही एक अच्छी शुरुआत हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें कई गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। वहीं अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर की सियासी यात्रा भारत की बदलती राजनीति का प्रतीक है। दोनों ही नेता जनता के बीच जाकर के उनके मुद्दों को उठा के और गठबंधन से दूरी बना के एक नया विकल्प पेश कर रहे हैं। गुजरात में आपकी जीत और बिहार में जनसुराज की उभरती ताकत ये दिखाती है कि जनता अब नए चेहरों और नई सोच को मौका देना चाहती है। बीजेपी को घेरने की उनकी रणनीति कितनी कामयाब होगी ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन इतना सच है, इतना तय है कि केजरीवाल और प्रशांत किशोर की ये जंग भारतीय सियासत में नया रंग भर रही है। क्या ये दोनों अपने दावों को सच कर पाएंगे? क्या गुजरात और बिहार में बीजेपी का किला ढह पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले चुनावों में मिलेगा। वहीं इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा और खबर को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।